Good morning, everyone. Welcome to this special orientation program of Health Mastery Education Program. आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या प्रोग्राम हेल्थ मास्टरी, ये क्या चीज है? यस, हेल्थ मास्टरी। कैसा लगेगा अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में मास्टर बन जाए? हु इज द मास्टर? हु नोज हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में? जस्ट शो मी योर हैंड्स, राइट? और जो लोग मतलब मैं नहीं कहूंगा कि जो लोग नहीं मानते हैं, हर इंसान इसको मानता है। शायद कोरोना के बाद तो हर इंसान ने मानना शुरू कर दिया है, बिकॉज वी हैव सीन पीपल विद, मतलब क्या बोलते हैं, अथाह पैसा। अथाह मीन्स आई नो समबडी हु वाज वर्थ 100 crores एंड ये वाज सो इन्फ्लुएंशियल कि हॉस्पिटल में बेड नहीं था तो हॉस्पिटल के ओनर से उनकी दोस्ती थी और उन्होंने स्पेशल एक बेड लगवाया, पर्सनल नर्स रखवाई हॉस्पिटल के अंदर अपने पैसे से, जबकि किसी हॉस्पिटल में बाहर की नर्स अलाउड नहीं होती है। बस सो इन्फ्लुएंशियल, बट ही कुड नॉट कम बैक। पैसे के दम पे उनका शरीर नहीं बच पाया। बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, जो मेडिसिन डॉक्टर्स कह रहे थे सब अरेंज हो गई, लाखों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन शरीर वापस नहीं आया, इंसान ही वापस नहीं आया। तो मैसेज क्या है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बट कैसे प्रिवेंट करें हम, जब तक हमारे पास एजुकेशन ही नहीं है? अभी जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ को देखभाल करने के लिए, बट हाउ इफ अगर हमारी नॉलेज बेस बढ़ जाए? और कैसे बढ़े, किससे सीखें हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सो आई एम रियली फॉर्चुनेट टू इंट्रोड्यूस यू टू अ पर्सन हु इज like my elder brother. He's part of our family. We know each other for more than 20 plus years now. और उनका बैकग्राउंड फार्मेसी का है, मेडिसिन में डील करते रहे वो ऑलमोस्ट 30 years। 30 साल तक जिन्होंने दवाइयों में डील किया हो, मतलब आप सॉल्ट बताओ वो नाम बताते हैं, नाम बताओ सॉल्ट बता देते हैं। और पहले भी हमारे फैमिली डॉक्टर सो कॉल्ड हुए थे, इनिशियल जो टच पॉइंट होता है ना कि क्या हम दवाई लें, और वो फट से दवाई बताते थे, हम खाते थे, ठीक हो जाते थे। डॉक्टर के खर्चे तब भी बचते थे हमारे काफी हद तक। लेकिन ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस या कोई भी भगवान की प्लानिंग कह लीजिए, both of us started venturing into nutrition. Or from last almost 20 years, both of us are researching and sharing the knowledge about nutrition. We are both certified nutritionists. और उनके साथ एडवांटेज क्या है, क्योंकि उनको हेल्थ की, मेडिसिन की नॉलेज है, बायोलॉजी की नॉलेज है, तो ही हैज very effective command on explaining the things in a very simple way. So he will be the lead speaker in this whole session, in the whole program, and I will be the co-pilot होते हैं ना हवाई जहाज के अंदर, captain और co-pilot. So I'll be the co-pilot today and during the program also. So please help me in inviting today's presenter and the main captain of the program, Mr. Ravi Nagpal. Ravi ji, I welcome you in today's session. Thank you, Sunil ji. Thank you. Thank And you hello for to joining. everyone. Happy Republic Day to everyone. I think आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस भी है हमारे प्रोग्राम के लिए। तो आज का दिन होता है प्रण लेने का। कुछ भी हम प्रण ले सकते हैं, तो आज का दिन हम सब प्रण ले सकते हैं कि हम अपनी हेल्थ को मच बेटर करेंगे, जो भी अभी तक रही है, जैसी भी रही। बिल्कुल सर। तो रवि जी, बस ये हम लोग काफ़ी टाइम से डिस्कस करते रहे थे, तो आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बताएं कि जो हेल्थ मास्टर एजुकेशन प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं, तो इसकी नीड क्यों है? व्हाई दिस प्रोग्राम इज नीडेड? क्यों हम लॉन्च कर रहे हैं इसको? देखिए, जैसे आपने बताया ही है कि हेल्थ कितनी जरूरी है, और ये सब रियलाइज भी करते हैं कि यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। और पुरानी कहावतें हैं कि पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, हम सुनते आ रहे हैं। बट अभी तक देखा गया था कि जो फैक्ट्स क्या बताते हैं, अब अगर हम मेयो क्लिनिक की रिसर्च देखें तो वो क्या कहता है कि दुनिया में 70% लोग रोज कम से कम एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जरूर लेते हैं। आप सोचिए, 70% लोगों को कम से कम एक दवाई, और बाकी मैंने तो देखा है कि लोग 18-18, 20-20 गोलियां रोज खाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, बस ये थोड़ी सी दवाइयां लेता हूँ, वैक्सीन में ठीक हूँ। तो एक कॉन्सेप्ट ही गलत बन गया है कि मैं चल फिर रहा हूँ तो मैं ठीक हूँ, लेकिन दवाइयां इतनी सारी खा रहे हैं उसकी गिनती नहीं करते हैं।
और बहुत सारे जर्नल्स में भी ये छपा है कि आजकल का जो यूथ है, अब आने वाले समय में शायद अपने पेरेंट्स से भी कम उम्र जिएगा। और फिर हम देखें कि जितना भी हम जी रहे हैं, आर वी लिविंग हेल्दी और आर वी लिविंग सिक? अगर हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी से और इन सब चीजों से हमारी उम्र बढ़ी है, यस हो सकता है बढ़ी हो, बट क्या वो जो ईयर्स ऐड हुए हैं वो हेल्दी ईयर्स ऐड हुए हैं या सिक ईयर्स ऐड हुए? तो जो प्रोलॉन्ग एज होती है तो वो बीमारी में कटती है। तो ये सब देखते हुए फील होता था कि यार हेल्थ को मेंटेन करना इतना मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज आई हैव रिमेन्ड इन दिस फील्ड, पहले सिकनेस के फील्ड में, अब ये हेल्थ के फील्ड में। तो लगता था कि कोई मुश्किल नहीं है हेल्थ को मेंटेन करना, बट शायद एजुकेशन नहीं है लोगों को और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो फिर लगा कि नहीं, एक प्रोग्राम अगर हम ऐसा डिजाइन कर लें जिससे हम लोगों को वो नॉलेज दें जिससे उनको लगे कि हाँ, हेल्थ को मेंटेन करना कोई मुश्किल नहीं है और हम इजीली इसको कर सकते हैं। तो फिर लगा कि इस प्रोग्राम को हम एक डिवाइस करते हैं, एक शक्ल देते हैं, रूपरेखा देते हैं, जिससे लोगों को ये समझना आसान हो कि कैसे हेल्थ को हम बेटर वे में मेंटेन कर सकते हैं और अगर कुछ हो गया है तो हम कैसे उसको वापस भी ला सकते हैं। इसलिए फिर हमारा ये प्रोग्राम का लॉन्च हो। बिल्कुल, आप जब से बता रहे हैं तो मुझे एक लाइन याद आ रही है जो मैंने सीखी थी, वी आर लिविंग टू शॉर्ट एंड डाइंग टू लॉन्ग। तो इंसान जी कम रहा है और मर ज्यादा वक्त तक रहा है। बिकॉज मैं खुद उस स्टेज से निकल चुका हूँ, जब मैं 20 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा था, तो 24 घंटे माइंड में ना एक एक रहता था। आई स्टिल रिमेम्बर, डॉक्टर ने बोला नमक नहीं खाना, मैं सॉस नहीं खा पाता था, मैं अचार नहीं खाता था, मैं चिप्स नहीं खाता था, मैं नमक सैलेड में नहीं डाल सकते। मतलब कितनी रिस्ट्रिक्शंस थे, बाय गॉड वी वर नॉट लिविंग द लाइफ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, एंजॉय नहीं कर पाते थे। बाहर जाते थे टेंशन रहती थी, हाई बीपी इंक्रीज ना हो जाए, हाई स्ट्रेस मत लो बीपी इंक्रीज हो जाए, हाई गोली नहीं खाई, बताइए। मतलब जैसे अब क्या बोलूं, कैसे पता लगे गोली नहीं खाई मर ही जाऊंगा, ये हालत, ये इतना फियर फैक्टर था हमारे माइंड में। थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, थैंक्स टू यू की गाइडेंस में आज मैं हर दिन एंजॉय करता हूँ। और बच्चों के साथ कहीं जाना है, जो खाना है, पूरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और दिन भर दिन यंग ही होते जा रहे हैं। तो इसका फोकस क्या रहेगा रवि जी, हमने डिजाइन किया है प्रोग्राम, तो क्या फोकस रहेगा हेल्थ मास्टर एजुकेशन प्रोग्राम का? देखिए, इसका फोकस मैं आपको बताऊं, जो मेन फोकस होगा, पहले मैं आपको बताऊं कि दो साइंसेज हैं जिनको हमने समझना है और दो साइंस दोनों हमारी लाइफ में काम करेगी। जहां तक हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो सब जगह करती है। एक होता है माइंड की साइंस, एक होता है बॉडी की साइंस। माइंड कंट्रोल्स अवर बॉडी, हम सबको पता है, और माइंड को भी हमें समझना है कि कैसे हमारा माइंड हमारे ऑर्गन्स को निर्देश देता है, डायरेक्शंस देता है काम करने के लिए, और कैसे हमारे न्यूरॉन्स को मैसेज भेजते हैं। तो माइंड के लिए हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और हमारा डीएसपी है। तो वो क्या है, अपने माइंड को ट्रेन करना, रीप्रोग्राम करना। अभी हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, बाकी चीजें तो उसमें डिस्कस होती हैं। तो यहाँ हेल्थ की बात करेंगे कि कैसे हम रीप्रोग्राम करें अपने बॉडी के ऑर्गन्स को वो करने के लिए जो उनको करना चाहिए, और वो ना करने के लिए जो शायद गलती से हो रहा है। तो वो माइंड की साइंस है। उसके बाद हमें बॉडी की साइंस को समझना है कि बॉडी की साइंस क्या है, क्या है हमारे ऑर्गन्स, कैसे काम करते हैं, किस तरह से ये खराब होते हैं, कैसे रिपेयरिंग हो सकती है। तो यहाँ पे एक फोकस रहेगा, इसे कहते हैं सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो वो खुद को हील कर सकती है, लेकिन उस मैकेनिज्म को हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। वो डोरमेंट हो जाता है, एक्टिवेटेड नहीं रहता है, तो वो फिर रिपेयर नहीं हो पाता है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ मूवी, एक मूवी आई थी, शायद इंग्लिश की रीमेक थी, बट मैंने हिंदी वाली देखी थी, टार्जन द वंडर कार। उसमें एक जो पर्सन था उसने कार डिजाइन की थी, बट समाव कुछ लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। तो उसका बेटे को शौक होता है, तो वो समाव उस कार को ना रिवाइव करता है कि वो कार क्या थी, स्पेशल कार थी, और उसमें शायद उसकी आत्मा आती थी, वट एवर। बट उस कार की स्पेशलिटी क्या थी, वो खुद को रिपेयर कर लेती थी। कहीं एक्सीडेंट हुआ, डेंट हुआ, ये हुआ, दिखाते थे वो ऐसे करके, और फिर वापस हो गई थी। पेंट भी हो गया, ये भी हो गया। तो मैं कहता था ये कार कितनी बढ़िया है, कहीं भी ठुक जाए, कुछ भी हो जाए, अपने आप को रिपेयर फटाफट कर लेती है। तो अगर हम उसको पैरेलल देखें तो हमारी बॉडी ऐसी ही है, भगवान ने दी है, ये खुद को रिपेयर कर सकती है, खुद को ठीक कर सकती है, प्रोवाइडेड वी कीप इट इन एक्टिवेटेड मोड। तो एक्टिवेशन कैसे होगा, वो इस प्रोग्राम का फोकस होगा। कैसे आप सीखोगे कि अपनी बॉडी को, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर लिया, फिर कुछ बीमारी मान लो अगर आती भी है, फॉर एग्जांपल अब कोरोना के टाइम में हम देखें तो कितने जबरदस्त इन्फेक्शन थे,
कितने कम लोगों को पता था कि बॉडी खुद को हील कर सकती है इससे, और उसके पता ना होने की वजह से कितना नुकसान हुआ, जान का भी और माल का भी। तो अगर ये पता हो, और हम में से जिन लोगों को पता था, हम सब ने उसका बेनिफिट लिया, अगर वो हुआ, वो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म से हम 2-2 दिन में, 3-3 दिन में, बिना किसी दवाई के घर में रह के और इतने अच्छे रिकवर हो गए। और आज भी अगर कुछ भी होता है तो हम रिकवर होते हैं, क्यों? हमने वो मैकेनिज्म एक्टिवेटेड कर लिया। तो इसलिए फोकस रहेगा इस प्रोग्राम का कि नॉलेज, लोगों को ये नॉलेज दें कि आपकी बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर्स हैं, आप उनको यूज करना सीखो, तो आपको कोई भी बीमारी अगर वैसे तो लगेगी नहीं, क्योंकि वो भी इसका पार्ट है कि कैसे हम प्रिवेंट करें, और अगर हो गई है तो कैसे हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये फोकस मेन रहेगा, बॉडी की साइंस को समझें और बॉडी के सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेटेड कैसे रख सकते हैं और किन किन चीजों से हमें बेनिफिट हो सकता है, वो सब इसमें बताया गया आपने जिक्र किया रवि जी, कोरोना का जो सेकंड फेज आया था, मुझे याद है हमारा टेलीफोन सुबह 6 बजे से ऑन हो जाता था, रात के 12 बजे तक ऑन रहता था। इतने लोगों को हमने है। गाइड किया, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे जो सपोर्ट दिया। आई स्टिल रिमेम्बर देयर वर केसेस जहाँ ऑक्सीजन लेवल इतना डिप कर गया था, और बिना ऑक्सीजन, वो जो मशीनें बिक रही थी ब्लैक के अंदर, बिना उसके भी हमने उनको, एंड ही वाज एन ओल्ड एज पर्सन, ही वाज 60+ आई बिलीव, उसके जो चैनिका के जो जिया जी थे, जी 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 जी। ही रिकवर्ड एट होम। तो कितनी ब्लेसिंग्स हमें लोगों से मिली उस प्रोसेस के अंदर, बट उसका क्रेडिट उनको भी जाता है बिलीव, हम्म, क्योंकि उन्होंने विश्वास करके फॉलो भी किया, क्योंकि उस समय फियर फैक्टर इतना हाई था कि फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशर, तुम पागल हो गए हो, तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम दवाई नहीं खा रहे हो, तुम अपने आप को क्यों मौत के मुंह में झोंक रहे हो, ये नहीं पता कि मौत के मुंह से बच रहे हैं हम। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोग्राम कि इसमें जब ये पॉइंट्स हम एक सबको पता लगेंगे तो आपके लिए एक वाओ फैक्टर होगा कि यार, मतलब कितना हम लोग गलत सोच के, गलत रास्ते पे चल के अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा है मेरे पास कि आज की डेट में इतनी वाइड स्प्रेड नॉलेज है हेल्थ के बारे में, व्हाट्सएप देवता, गूगल देवता, हाँ भरा पड़ा है, जैसे क्या बोलूं, बड़ वियर्ड सा एग्जांपल आ रहा है कि हर नुक्कड़ में प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वैसे हर नुक्कड़ में हेल्थ कंसल्टेंट बैठा हुआ है आज। और मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है कि भगवान ने दो डिग्रियां हर इंसान को पैदा करके भेजी हैं। एक तो मुफ्त का सलाहकार, किसी से कोई चीज पूछनी हो, उसने कोई किया ना हो, सलाह जरूर दे देगा आपको वो। और एक मुफ्त का डॉक्टर, किसी को बोल दो मेरा गला खराब है, वो भाई साहब 10 नुस्खे बता देगा, खुद उसने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, मेरे एक सीए फ्रेंड है, एंड ही वाज वेरी ओबीज, सो आई मेट हिम पर्सनली, उससे मतलब फेस टू फेस मिलते थे, तो मैंने कहा भी ऐसे ऐसे आई कैन गाइड यू एंड हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर वेट। आप हैरान होंगे सर, उस बंदे ने मुझे आधा घंटा लगा के क्या नुस्खे बताए कि तू इस आटे से रोटी बना, तो कुछ ये कर, तो कुछ वो कर। और मैंने कहा आप फॉलो करते हो? कहता यार फॉलो कर सकता हो तो यार होता। तो नॉलेज तो बहुत है, उसके बावजूद दवाइयाँ क्यों आ रही हैं, क्यों बीमारियां आ रही हैं? आपका क्या विचार है इसके बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि नॉलेज का जो भंडार है ना लोगों को, वो दूसरों के ऊपर लुटाने के लिए है। और ये भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी जो उनको नॉलेज मिली है वो सही है, बिकॉज आपको भी पता है कि ये ऑनलाइन और ये इतना कुछ आ जाता है जिसका कोई वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। आप सोचिए, कई बार मैं होता हूँ तो बात हो रही होती है, तो मुझे लोग कितनी एडवाइस करते हैं कि हेल्थ के लिए आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो मैं सुनता रहता हूँ कि चलो, हो सकता है किसी से कोई काम की बात मिले, बट ज्यादातर आपकी वाली बात उन्होंने कभी खुद ट्राई नहीं किया है, और बस इधर से सुना, इधर से ज्ञान आया, वो उधर कर दिया। तो कई बार इस प्रोसेस में नुकसान भी करते हैं आप। अब मेन चीज क्या है कि क्यों बीमारियां आ रही हैं नॉलेज के बाद भी? सबसे बड़ी बात है कि एक तो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उनको ट्रस्ट नहीं आ पाता है। दूसरा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है उनके पास। गाइडेंस के लिए जब बीमार होते हैं तो दवाई लेनी है तो गाइडेंस के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बट बीमार ना पड़े इसकी गाइडेंस कहाँ मिलती है? आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो पूछे जी हाँ जी क्या हो गया, अब बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चाहता हूँ बिल्कुल ठीक ही रहूं। अब वो क्या कहेगा? उसका फील्ड शायद नहीं है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, नो डाउट अबाउट इट, कि आप बीमार हो तो बताओ जी मैं आपको दवाई बता दूं, बट मैं बीमार ना पड़ूं इसके लिए तो उनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है ना, कोई ऐसा खास। तो उसके लिए कोई गाइडेंस भी नहीं है।
तो इसलिए ये गाइडेंस अगर ले लेंगे प्रॉपर वे में, और कोई हैंड होल्डिंग के लिए भी कोई पर्सन होगा, कोई कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, तो आई बिलीव कि जो ये नॉलेज कर लेते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, एंड देन दे कैन टेक अ बेटर डिसीजन कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने माइंड को सिंक करना अपनी बॉडी के साथ, ये बहुत जरूरी होता है। तो माइंड कैसे सिंक होगा? जब हम नई नॉलेज लेंगे, एजुकेशन लेंगे, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। खाली लेने से नहीं होगा, बट इम्प्लीमेंट भी करना है। बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ऑल नीड सम गाइडेंस, बिकॉज हम थोड़े सब बाई नेचर में थोड़े सुस्त होते हैं सब, कि यार कम से कम कुछ करना पड़े और पका पकाया कुछ मिल जाए, हाँ जी ये करना है। तो इस प्रोग्राम का बेनिफिट भी यही है कि आपको वही रेडीमेड चीजें हम देंगे जो हमने इतनी रिसर्च करके ढूंढी है और उसको नोट की है, वो आपको बताएंगे। और जिसको हैंड होल्डिंग चाहिए उसको हैंड होल्डिंग भी देंगे, ताकि वो इन बीमारियों को प्रिवेंट कर सके। तो ये जैसे आप कह रहे हैं वर्ड प्रिवेंट, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जी। राइट? तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रीजन वही है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। बहुत सारी नॉलेज मिलती है बट इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। आलस में आ गया। अब आप बताइए, सबको पता है कि सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्यों नहीं करते हैं लोग? टाइम नहीं है। तो मैं कहूंगा टाइम सेकेंडरी फैक्टर होता है, मेन होता है प्रायोरिटी। क्या हमने हेल्थ को वो प्रायोरिटी दी है? अगर हेल्थ को वो प्रायोरिटी दी होती, क्योंकि कई बार लोग इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन वो प्रायोरिटी का मतलब होता है कि उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना हमारी प्रायोरिटी है या नहीं है? इंपॉर्टेंट तो है, बट प्रायोरिटी है तो हम भी पूरा जान लगा के अच्छे से अच्छे स्कूल में करवाने की कोशिश करते हैं ना। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी। जब कोई बीमार हो जाता है उसको हॉस्पिटल ले जाना, इलाज कराना, तब वो प्रायोरिटी बन जाता है। लेकिन हेल्थ को हमने प्रायोरिटी कितनी दी है? आप खुद अपने आप से पूछें। प्रायोरिटी का मतलब है कि यार अगर इसके लिए सुबह उठ के कुछ करना है तो मैं करूंगा, लेकिन वो हम तब करते हैं जब डॉक्टर लिख के दे देता है कि अब ये करना बहुत जरूरी है। तो हमें, जैसे हमें पता है कि स्मोकिंग करना बुरी आदत है और हमें छोड़ देना चाहिए, इसके लिए हम वेट नहीं करते कि डॉक्टर आकर बताएगा जी तब हम छोड़ेंगे, हमें पता है। ऐसे ही अच्छी अच्छी हेल्थ लेना, अपनी लाइफ में अच्छी हेल्थ से जीना भी, हमें उसके लिए कोई वेट नहीं करनी चाहिए कि हम बीमार होंगे तो डॉक्टर बताएगा तो ये करेंगे, तो हम क्यों नहीं हम पहले कर। तो इसको हमें प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम ये प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। वेरी राइट। अब चलो प्रिवेंशन करने के बाद, जैसे विषय में जो लोग काफी हैं जिनको नॉलेज नहीं थी, ड्यू टू सम और द रीजन नाउ दे आर सफरिंग विद सम और द अदर डिजीज, तो क्या वो भी रिवर्स हम कर सकते हैं? बिल्कुल और कर अगर सकते हैं। रिवर्सेबल भी है तो फिर उसके भी वो ये नॉलेज नहीं है लोगों की, इसलिए रिवर्स नहीं कर पा रहे, मैं राइट? बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, जो फैक्टर्स प्रिवेंट करने के लिए यूजफुल है, डेफिनेटली वो रिवर्स करने के लिए भी यूजफुल है। और फिर सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना, जो मैं कह रहा हूँ इस प्रोग्राम का फोकस होगा, अगर वो भी सीख लेंगे तो मैं आज बता दूं कि मैक्सिमम बीमारियों को, मैक्सिमम जो डिजीज है जो एक स्टेज से क्रॉस नहीं कर गई है, वो सब रिवर्सिबल है। और लाखों लोगों ने वो रिवर्स की है, लाखों लोग। काफी लोगों ने हमारे से भी नॉलेज ली है, और काफी लोगों ने और भी सही जगह से नॉलेज लेके, बहुत सारे चैनल्स मिल जाते हैं, वहां से भी उन्होंने लिया और रिवर्स किया है। दे आर लीडिंग अ डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ। तो हमारा भी एम यही रहेगा कि रिवर्सिबल है, लोगों को ये समझाना। तो सबसे पहले अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना कि अगर मुझे ये डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या कैंसर है या अर्थराइटिस है, ये रिवर्सिबल है। कितने लोग तो ये मानने को ही तैयार नहीं होते, तो वो फॉलो कैसे करेंगे? वो कन्विक्शन कैसे आएगी उनको? तो पर्पस है इस प्रोग्राम में वो नॉलेज देने का कि ये फैक्ट्स हैं। और बिल्कुल देखिए, जो कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिजीज है, मतलब लाइफस्टाइल की वजह से पैदा हुई है, तो लाइफस्टाइल की वजह से ठीक भी तो हो सकती है। लाइफस्टाइल को ही तो करेक्ट करना है। ब्लड शुगर हो गया, अब शुगर हो गया जी, ये बीमारी, शुगर तो कोई बीमारी है नहीं, वो तो कई बीमारियों को जन्म दे सकती है। क्यों हुई? बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ब्लड प्रेशर हो गया, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे तो वो रिवर्सिबल है। हाँ, उसके लिए नॉलेज आपको लेनी है, एजुकेशन लेनी है, हैंड होल्डिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो भी यहाँ पर मिलेगी। पर्पज इस प्रोग्राम का यही है। तो ये सब कुछ रिवर्सिबल है। कभी किसी को होप लूज नहीं करनी है, पहले माइंड को ट्रेन करना है, रीप्रोग्राम करना है कि दिस इज वेरी मच रिवर्सिबल, और लोगों ने किया है। यहाँ पे मैं एक ऑफर देना चाहता हूँ, जो लोग अगर फर्स्ट टाइम इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं,
तो हमारा एक एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कभी कंडक्टेड वन सेशन ऑफ बिलीफ, कि कैसे अपने न्यूरॉन पाथवेज को आप जनरेट करके एक बिलीफ में कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा, जैसे मैं लाइव एग्जांपल हूँ, जब मुझे ये रिवर्सिबल प्रोग्राम के बारे में पता लगा था, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई वाज वेरी क्रिटिकल एनालिस्ट, तो मैंने ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे खुद के मामा जी डॉक्टर हैं, अगर रिवर्स हो सकती तो वो ना बता देते मुझे, मेरे मामा से क्लोज रिलेशनशिप तो नहीं हो सकता ना किसी डॉक्टर से मेरा, तो मुझे भी विश्वास ही नहीं होता था शुरू में। ऑलमोस्ट इट टुक लॉन्ग टाइम फॉर मी टू गेट कन्विंस कि हाँ ये पॉसिबल है। जब मैंने एविडेंसेस देखे कुछ लोगों को रिवर्स करते हुए, दे वर ऑल एजुकेटेड पीपल, देन आई डिसाइडेड कि चल मैं ट्राई करके देखता हूँ। उस समय भी मैं ऑनेस्टली बताऊं फुल विश्वास नहीं था, बट मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया भी हद से नुकसान क्या होगा, तो इस पूरे प्रोसेस में नुकसान वाली कोई चीज तो मुझे नजर आ नहीं रही, फायदा नहीं होगा यही होगा ना, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा पैसा जाएगा, कोई बात नहीं, इतने धक्के खाएंगे और सही। बट थैंक गॉड मैंने वो शुरू किया, और करते करते जब रिजल्ट आ गया, अब तो बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि नॉट ओनली मी, माई होल फैमिली इज लीडिंग मेडिसिन फ्री लाइफ। आप सोचिए, मेरी मदर, शी इज 78 ईयर्स ऑफ एज, शी वाज टेकिंग मेडिसिन जब से मैंने होश संभाला तब से, और इस एज में आज उनकी बीपी की दवाई बंद है सर। बताइए आप मुझे क्यों उन्होंने किया? क्योंकि उनको मेरे पे विश्वास था, और मुझे क्योंकि अपने पे विश्वास था, मैंने एक्सपीरियंस किया था, इस वजह से मैंने उनको बोला मम्मी आप मेरे विश्वास करो। मेरे से ज्यादा कौन आपकी जान को चाहेगा बताओ। And she trusted me, and today she is not taking any BP medicine at all. At the age of 78, आप सोचिए, she must be taking it for more than 50, 60 plus years, जहां तक मुझे लगता होगा 50, क्योंकि पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, तो विश्वास बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहें तो यू कैन कनेक्ट विद अस, हम आपको रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करना चाहेंगे, ताकि बिकॉज मेंटल लेवल पे जब तक बिलीफ चेंज नहीं होगा, आप उस चीज को फॉलो ही नहीं कर पाते। टोटली एग्री विद यू। और एक चीज जो क्वेश्चन आ रहा है माइंड में रवि जी, कि जैसे बीमार हो जाते हैं, दवाई की बात चली, हम सबको मालूम है दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना दवाई को खाने की जल्दी क्यों करते हैं? जैसे मेरे पास किसी का फोन आता है या मैसेज आता है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम हैविंग सम फीवर, आई एम हैविंग दिस इशू, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है डिड यू टेक एनी मेडिसिन? कहते यस यस। तो क्या रीजन है इसका, दवाइयों की इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं हम लोग? देखिए आजकल का जमाना जो है ना वो इंस्टेंट का जमाना है, 2 मिनट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफी। तो वो एक ये रिप्रोग्रामिंग है माइंड की कि फटाफट काम हो जाए, फटाफट ये हो जाए। अब देखिए खाने का है 2 मिनट नूडल्स की, जल्दी जल्दी खाना चाहिए, नूडल्स बन जाएंगे। अगर जल्दी खाना चाहिए तो भाई 4 केले खा लो, एक सेब खा लो, इससे जल्दी तो वो भी नहीं है। लेकिन क्योंकि इतनी हमारे जो एक्सपोजर है ना एड का, वो माइंड में बैठ जाता है। और एडवर्टीजमेंट्स का। एडवर्टाइजमेंट्स का मतलब ओके। इतना उन्होंने स्टडी किया है कि स्प्लिट सेकंड में भी जो एड आती है वो हमारे माइंड में चली जाती है। जैसे पढ़ा था इंटरवल में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कोका कोला आई है, हमें पता भी नहीं चला, लेकिन वो माइंड में घर कर जाती है। तो इतनी एडवर्टीजमेंट हम देते हैं। देखिए अब तो शायद नहीं आती, पहले एनासिन, सेरिडॉन, हमें याद है इनकी एड आती थी, यूं 4 करके लिखा होता था, 4 फायदे होते हैं एनासिन के, सेरिडॉन ले लो, सर दर्द दूर भगाओ, तब ऐड आया करती थी। तो वो ऐड हमारे माइंड में इंस्क्राइब हो जाती हैं। तो जैसे ही वो होगा हम फटाफट याद आएगा सेरिडॉन, एनासिन, हाँ ये खा लो। तो अब नहीं भी होता है, लेकिन वैसे ही हमारे पास बहुत नॉलेज हो गई है, इस दवाई से ये होता है, ये होता है। और कितनी मिसकंसेप्शंस भी हैं। सबको पता है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कितने होते हैं क्या हमें मालूम है? और मैं आपको एक और राज की बात बताऊं कि जो साइड इफेक्ट्स हमें बताए जाते हैं वो हार्डली 10% या 20% होते हैं। 80 to 90% साइड इफेक्ट्स हमारी नजरों से ओझल होते हैं, हमें बताए ही नहीं जाते। ये तो अब देखिए कि कोई भी, मैं पूछता हूँ लोगों को बुखार हो गया, वो कहते हैं कुछ नहीं, तो मैंने तो बस क्रोसिन खाई थी, पैरासीटामोल खाई थी। उनको लगता है पैरासीटामोल तो एक सिंपल सी दवाई है, ये कोई नहीं है, ये एक कंसेप्शन है। मैं आपको आज रेविलेशन देता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत सारी रेविलेशन मिलेंगी आपको, कि जो थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ना वर्ल्ड में, फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है हार्ट अटैक्स, सेकेंड इज कैंसर, एंड थर्ड इज मेडिसिन एंड देयर साइड इफेक्ट। इसको आइट्रोजेनिक बोलते हैं। एक बुक भी लिखी है डॉक्टर रेडिस फैन ने, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, कि प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन से कितनी मौत हो रही है।
तो मेडिसिन की वजह से कितनी डेथ हो रही है, और इन मेडिसिन में कितनी मेडिसिन से आप सोचिए कितनी डेथ हो रही है। जो किंग माना जाता है ना कि सबसे ज्यादा जिससे डेथ होती है, डैमेज होता है, वो है पैरासिटामोल। ओ, हम इसको ऐसे लेते हैं कि रेवड़ी दो, चार टॉफी, रेवड़ियां। टॉफी की गोलियों की तरह। तो ये रेवलेशन है बहुत सारी, कितनी चीजों के साइड इफेक्ट्स हमें नहीं बताए जाते हैं। जैसे शुगर की कभी एक दवाई आई थी, अब तो बैंड है, जब आई थी तो पता लगा था इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो जो पर्टिकुलर कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी है, वो जायंट जैसे बोलते हैं, उनको कहा गया, लेकिन वो रिसर्च रिसर्च सब दबा दी उन्होंने और बेचते रहे। बाद में कोर्ट में केस चला और अल्टीमेटली उस कंपनी को $3 बिलियन देना पड़ा एज फाइन, 3 बिलियन, विच दे डिड, क्योंकि उससे कम से कम 10 गुना वो सिर्फ उस दवाई से अर्न कर चुके थे। तो बड़े सारे साइड इफेक्ट्स हमें पता ही नहीं चलते। हमें तो बस थोड़े मोड़े जो लगते हैं कि हाँ ये है वो हो गए, या थोड़े से ग्रेव हमें पता लग गया, लेकिन बहुत सारे नहीं पता लगते। तो हम जल्दी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में बैठा हुआ कि जरा सा और हमने दवाई खानी है, हमने ये खानी है। अब ये फैक्ट्स भी हैं कि नुकसान देते हैं, ये भी होता है कि हमें फायदे देते हैं, तो क्या करें? बिकॉज जहां हमें फायदा होता है वहां हमें हेल्प लेनी भी चाहिए। कोई इमरजेंसी है, कोई सर्जरी है, फ्रैक्चर हो गया है, डेफिनेटली वी नीड हेल्प, और वहां पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये फैक्ट्स भी हैं, वो फैक्ट्स भी हैं, तो हम क्या करें? पर्पस क्या रहेगा कि हम उस सिचुएशन में ही ना आए कि जब हमें वो जरूरत पड़े। और अगर हम्म। पड़े तो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म अगर एक्टिवेटेड होगा तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो हमें ये इस डिस्प्यूट में नहीं जाना कि ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, हम इसको माने, ये गलत है या वो सही है। तो फैक्ट ये भी है और फैक्ट वो भी है कि हेल्प मिलती है, फैक्ट ये भी है कि नुकसान होते हैं। तो व्हाट शुड वी डू? हम वो काम करें, वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें जिससे हमें उनकी जरूरत ही ना पड़े। अब जरूरत ही ना पड़े तो बेटर है ना, बाकी आर्गुमेंट्स तो अपनी लेवल पे चलते रहेंगे। तो हम्म। इसीलिए आई वुड से कि अगर साइड इफेक्ट्स आपको मालूम है तो आप थोड़ा वेरी हो जाइए कि भाई दवाई लेने की जल्दी ना करके मुझे क्या करना चाहिए। जो एजुकेशन यहाँ मिलेगी, आई एम श्योर उसके बाद कोई भी ऐसा पर्सन यहाँ नहीं होगा जो जल्दबाजी करेगा कि मुझे मेडिसिन लेनी है। वो वेट करेगा कि मुझे अपनी बॉडी को मौका तो दे। एक्चुअली हम बॉडी को मौका ही नहीं देते काम करने का, इंटरवेंशन बीच में आ जाती है कि चलो मैं ये ले लो। हमें पता है फीवर, अब काफी लोगों को पता लग गया कि फीवर हमारा फ्रेंड है। फीवर हमारा फ्रेंड है जो वायरस को खत्म करने में हेल्प करता है। लेकिन हम दवाई लेके बीच में इंटरवीन करते हैं तो वो बॉडी अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन जब ये नॉलेज मिल जाती है, और जिन लोगों को मिली है आज वो जल्दी नहीं करते, और वो उतने ही टाइम में ठीक हो जाते हैं जितने दवाई से लेने में ठीक होते हैं, तो मच बेटर है ना। तो इसीलिए वो जल्दी ना करें। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, हमारे और मॉड्यूल्स आएंगे, तो उसमें लोग सीखेंगे कि कैसे हम अपनी बॉडी के जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेटेड मोड में रखें हमेशा, ताकि कभी भी कुछ हो तो हम हम्म। रिकवर कर। आपने लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात की, तो जैसे आपसे मैं समझ पा रहा हूँ कि भी बीमार क्यों है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए। तो अगर हम उसको चेंज करें तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। बट जो आजकल मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो आजकल इलाज चल रहे हैं वहाँ पे इसके बारे में बात क्यों नहीं की जाती ज्यादातर? सुनील जी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम किसी को काउंसल करते हैं लाइफस्टाइल के लिए, लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, तो हमें पूरा उसका रूटीन पूछते हैं। फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ कमी है, फिर उसको बताते हैं कि यहाँ यहाँ ठीक करो। कितना टाइम लगता है इसमें? एटलीस्ट हाफ एन आवर मिनिमम। बेनार लगता है। और डॉक्टर जिसके पास लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की, क्या वो एक पेशेंट के साथ इन चीजों पे आधा घंटा लगाएगा? जब पेशेंट कहेगा यार इसके लिए मेरे से 2,000 रुपए की कंसल्टेशन ले ली। तो वहां पर उनको अपना एक स्पेशलाइजेशन फील्ड है, उनको है कि ठीक है आया इसको मेडिसिन दे ठीक करें, क्योंकि अगर वो उसको ज्ञान देंगे तो शायद पेशेंट दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि लोग भी सुनना नहीं चाहते। उनको ये विश्वास ही नहीं है या पता ही नहीं है कि इन चीजों से वो रिकवर कर सकते हैं। उनके माइंड में है कि हम वो दवाई लिखेंगे, हम दवाई लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। लोगों की मेंटेलिटी तो यहाँ पर है कि गए डॉक्टर को 1,200 रुपए फीस दी, उसने दवाई लिखी, दवाई आई 125 रुपए की, तो वो कहते हैं ले यार इन दवाइयों से कुछ होगा, क्योंकि वो ओ, हर चीज पैसे के मापदंड पे आंकते हैं। तो 100 रुपए की दवाई, 1,200 रुपए तो फीस ले ली, 100 रुपए की, इससे क्या हो जाएगा? जब तक वो उसको 800 1,000 रुपए की दवाई नहीं लिखेगा, उसको विश्वास ही नहीं आएगा कि मेरा इलाज ठीक हो रहा है। वो तो फटाफट डॉक्टर चेंज करने की कोशिश करेगा। तो कई बार देखते हैं कि वो मजबूरी में उनको टेस्ट भी लिखने पड़ते हैं। कई बार कहते हैं टेस्ट ही नहीं कराए। अब अब डॉक्टर्स भी मजबूर हो जाते हैं कि भैया अगर हम ये नहीं करेंगे तो पेशेंट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए वो टाइम उस पर जाता नहीं है। मोर ओवर मैं आपको बताऊं, जो मेडिकल स्टडी कराई जाती है ना, वो करवाई जाती है कि कैसे आपने लोगों को दवाई बतानी है इस बीमारी में। प्रिवेंशन शायद उनका फील्ड नहीं है, तो वो उतनी स्टडी नहीं करती। ये बहुत सारे डॉक्टरों ने ही अपनी स्पीच में जी। बोला है।
वो शायद हमारे फील्ड में नहीं है, हमारे फील्ड में यही है। तो आई बिलीव लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज करना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी हेल्थ की। इसीलिए प्रोग्राम आपको वहाँ हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम काउंसिल करते हैं किसी को तो वी डू स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम, बिकॉज हमारा पर्पज है कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जियो, लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ अच्छी हेल्थ से साथ आप पूरी उम्र काटो। तो हमारा भी पर्पज वही है, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। अब ये जो प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा रिवील करें हमें कि क्या और क्या क्या बेनिफिट्स चीजें पता लगेंगी बेनिफिशियल, जिससे हम अपनी हेल्थ को और ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। जी कुछ कुछ बिल्कुल। पेपर लीक कर सकते हैं हल्का सा? हाँ हाँ बिल्कुल, पेपर लीक करेंगे। लोगों को जरूर बताएंगे। देखिए, पहले तो मैंने बताया कि सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना सिखाएंगे, जो एक बहुत बड़ी चीज है। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम रूटीन में कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं वो हमें नुकसान देती है। अब किसी से हम पूछते हैं कि यस आपका डाइट पैटर्न क्या है, डाइट क्या खाते हैं, तो उनको कुछ चीजें लगता ही नहीं कि उनके नुकसान दे रही होंगी, लेकिन वो कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं कि सुबह जी हम तो रोज क्या है सैंडविच खाते हैं। अब ब्रेड अगर देखा जाए तो इट्स अ डेड फूड, इट्स नॉट अ लाइव फूड। लेकिन ठीक है, कभी कभी खाना इट्स ओके, लेकिन रूटीन में जब खाते हैं तो उनको नहीं पता इससे क्या नुकसान होता है। कौन सी चीजें बेनिफिट दे सकती हैं वो शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि एक तो वो अवेलेबल है फ्रीली और इनएक्सपेंसिव है, कोई महंगी नहीं है। तो जब तक कोई चीज के साथ कॉस्ट नहीं जुड़ती तो हमें लगता है कि वो नहीं है। अब अगर हम बोले कि फिर हैबिट्स भी नहीं है, अब किसी को बोले कि आपको ना सैलेड खाना चाहिए, तो वो उनको लगता है कि अच्छा यार ये तो बड़ी मुसीबत है, मतलब मुसीबत लगने लग जाती है, ये फ्रूट खाना चाहिए। तो कई बार होते हैं ना लोग, हमें मैं उनकी रिपोर्ट देखता हूँ तो वो कहते हैं नहीं कल हमने ये खाना खाया, तो मैं पूछता हूँ कि फ्रूट या सैलेड नहीं खाया? नहीं नहीं, बड़ी भूख लगी थी ना इसलिए हमने खाना खाया। तो वो फ्रूट और वेजिटेबल्स को खाना मानते ही नहीं है, वो एक पनिशमेंट मानते हैं। मुझे याद है जब मेरा बेटा छोटा था, तो फोन पे जब बात हो रहा अपने फ्रेंड से कि तू क्या खा रहा है, तो वो कह रहा है मैं पिज्जा खा रहा हूँ। तो कहता है, उसने मेरे बेटे से तू क्या खा रहा है? कुछ नहीं यार, वही रोटी सब्जी खा रहा हूँ। मतलब पनिशमेंट मुझे मिल रही है, एंजॉय जो कर रहा है कि तो हम कभी तवज्जो नहीं देते इस चीज पे कि भाई ये चीजें जो इतना नुकसान देती हैं तो उनको हम लिमिट में खाएं। मैं ये नहीं कहता छोड़ दें, छोड़े हमें भी नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम में जो एजुकेशन मिलेगी वो सीख के आप ये भी सीख जाओगे कि जो ये जिसको सो कॉल्ड जंक फूड कहते हैं, इसको भी गिल्ट फ्री होके एंजॉय करके कैसे खाना है, जिससे कि हमें नुकसान भी ना दे और हम इसको एंजॉय भी कर ले। तो ये भी यहाँ पर एजुकेशन मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। हेल्थ को भी नुकसान नहीं होगा, आप एंजॉय भी करोगे। कौन से फ्रूट से क्या बेनिफिट मिलता है, किस फ्रूट में क्या मिलता है, किस वेजिटेबल का क्या बेनिफिट्स है। बिकॉज हमें नहीं पता कि हमारे अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है जो हमें बेनिफिट देता है, माइक्रोबायोटा है, वो कितनी तेजी से रेजिस्टेंट माइक्रोबायोटा में कन्वर्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां आ रही है। उनको रिप्लेनिश कैसे करना है, कौन सी वेजिटेबल उनको फास्ट रिप्लेनिश करेगी, कौन सा फ्रूट उसको जल्दी से उसकी पूर्ति कर देगा, ये सारी नॉलेज इसमें मिलेगी। कौन सी दालें हमारे लिए यूजफुल है, हर्ब्स, हमारा भंडार है यहाँ पर हिंदुस्तान में हर्ब्स और स्पाइसेस। हर्ब्स और स्पाइसेस को जब रिसर्च करेंगे तो मैं समझता हूँ एक आदमी की पूरी जिंदगी बीत सकती है, इतने बेनिफिट्स हैं। और अब देखो वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं, हल्दी आपको पता है हमारे देश में हल्दी कब से यूज हो रही होगी? बचपन से हम भी देख रहे हैं, और हल्दी आज भी वो हल्दी के पेटेंट्स ले रहे हैं। आप सोचिए पेटेंट्स ले रहे हैं क्योंकि पता लग रहा है कि हल्दी इतनी अच्छी चीज है, इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कुर्क्यूमिन, उसके पेटेंट लिए जा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो जैसे ये नॉलेज मिलेगी सबको, एक रियलाइजेशन होगी कि यार ये चीजें हमारे पास मौजूद है। और पहले जमाने में कहते थे हमारी किचन में ही पूरी डिस्पेंसरी है, सब कुछ है इसमें, अगर कुछ दिक्कत होगी तो यही सब कुछ है, तो ये कर लेते हैं। तो कई बार मैं लोगों को ये बताता हूँ तो वो मैं कहते हैं यार आप तो दादी माँ वाले नुस्खे बता रहे हो। तो मैंने कहा भाई वो टाइम टेस्टेड है, वो बेनिफिट देते हैं। एक अच्छी चीज से बेनिफिट हो, वो दादी माँ बताए या डॉक्टर बताए, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो ठीक यस। होने से मतलब है। तो लोगों को ट्रस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि इतना एक्सपोजर हो गया है ना, मॉडर्न डे, मॉडर्न ट्रीटमेंट, बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं, बड़ी बड़ी दवाइयां आ गई हैं। आप सोचिए जब ये मशीन और दवाइयां नहीं थी तो बीमारियां भी नहीं थी, अब ये आती जा रही हैं तो बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो अगर सिंपल तरीके से हम हेल्दी रह सकें तो इससे बढ़कर और क्या चीज होगी? तो ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी, प्लस बहुत सारी मिथ्स को भी ब्रेक किया जाएगा, बहुत सारे फैक्ट्स से आपको पता लगेगा। मिथ्स की बात करूं तो बड़ी सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, हम सोचते हैं कि हमने नॉलेज ले ली, हमें पता है। तो यहाँ पर ना मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ सब लोगों से, सब लोग थोड़े एक्टिव हो जाएं।
यस नो में जवाब देना है। आई बिलीव एवरीबडी विल गिव, क्योंकि ये आपके ही बेनिफिट के लिए है। इसमें आप ये मत सोचिए कि मैंने सही जवाब दिया, गलत दिया, या हम बताएंगे इसने सही दिया जी, इसने गलत दिया, इसके नंबर कट गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं क्वेश्चन सबसे पूछता हूं, आप यस या नो में वाई और एन में टाइप करके बताइएगा कि हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज, ट्रू है या फॉल्स है? टी और ये एफ। चैट टू एवरीवन कर लीजिएगा सो दैट। जी जी जी। ओके, तो आप इसको हिंदी में बोलें सर क्वेश्चन को। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज होती है। अच्छा, ओके। तो मैक्सिमम लोगों के देखिए जी क्या आंसर आ रहे हैं, आप देख पा मिक्स रहे आ हो। रहे हैं सर, फॉल्स, यस और ट्रू, और यस। यस की मेजोरिटी अभी देखा जाए तो 70% यस है और 30% फॉल्स जी, है। इस प्रोग्राम में आपको पता लगेगा कि ये चीज फॉल्स है, यानी हार्ट डिजीज की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पर वो हार्ट डिजीज क्या होती है जिसके बारे में बात करें वो सब इस प्रोग्राम में पता लगेगा। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो मान के चलिए कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, जिसकी वजह से ओ, तो आप ये क्योंकि कहना चाह रहे हैं कि हार्ट ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है। बताओ। एग्जैक्टली, बिकॉज हार्ट सिर्फ वो हार्ट नहीं है ना, मतलब। चलिए मैं हाँ, अगला अगला क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे ये थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। जी। लोग थोड़े से वो हो जाएंगे कि यार जो हमें अलर्ट। पता है उसके अपोजिट, पर जो आपको पता है फ्रीली बताइए, क्योंकि आपका ही उसमें फायदा है। हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड ऑल अक्रॉस अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रू और फॉल्स? ये तो हार्ट ऐसी चीज है जो पंप करता है ब्लड को पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, सही या गलत, ट्रू और फॉल्स, आप टाइप करके बताइए। मैक्सिमम ट्रू ही आ रहे हैं सर। ट्रू आएगा, क्योंकि ये इंस्टेंट जो आंसर आता है ना, अब यहाँ पर आपको वो नॉलेज मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी कि ये फॉल्स है। सिर्फ हार्ट, आप सोचिए इतना सा हार्ट 200-250 ग्राम का, कोई हाँ, भी मशीन सोच लीजिए पंपिंग करने वाली, पंप टुल्लू के पंप लगे होते हैं हमारे, इतना सा हार्ट पंप कर रहा है। कितनी आर्टरीज की अगर टोटल लेंथ देखी जाए लीनियर में अगर करें तो 1 लाख किलोमीटर होती है। बताओ। 1 लाख किलोमीटर में ब्लड भेजना, और कुछ वेसल्स तो ब्लड के सेल से भी छोटी होती हैं, उन वेसल्स में ब्लड भेजना और लगातार 24 घंटे पूरी उम्र भेजना, कोई ऐसी मशीन हो सकती है? तो सिर्फ हार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके बाद जो सारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सारा हार्ट का ही काम करते हैं, क्योंकि उस सिस्टम में भी आगे पंपिंग होती रहती है। हार्ट ने तो आगे पंप कर दिया, उसके बाद वो कॉन्ट्रिक्शंस और रिलैक्सेशन होती है, वो उसको आगे करती हैं, वो उसको आगे करती हैं। ये सारा हार्ट हो गया। अब इनमें जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो वो भी हार्ट का ही पार्ट है। अब ये चीज हम हम्म। नहीं रियलाइज करते, हम सिर्फ वहीं तक लिमिटेड होते हैं। अगर वहां पर ब्लॉकेज आ गई तो समझो वो हार्ट डिजीज ही तो है, क्योंकि पंपिंग नहीं होगी प्रॉपर, तो हार्ट डिजीज है, तो उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई जिससे आप सोच सकते हैं कि हमें इसके बारे में अगर गहराई से जानेंगे तो हमारी हेल्थ को प्रिवेंट कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट को आम खाना चाहिए, ट्रू और फॉल्स? जो भी आपको पता है जो उसके पता हिसाब है, से, हाँ। जो पता है। बी ऑनेस्ट। जो सुना है हमने या समझा है सबके, मतलब खाना चाहिए। ये क्वेश्चन चाहिए, लोगों को समझ में नहीं आया। नहीं नहीं समझ आ गया, क्योंकि लोगों को काफी अवेयरनेस हो गई है इसके बारे में। हाँ, लोगों को मालूम है कि आम खाना चाहिए, तो मैं बता दूं कि यस, खाना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है ये प्रोग्राम में हम रिवील करेंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये खाना चाहिए, तो काफी लोगों को ऑलरेडी पता है, आई एम श्योर कि जी। वो ये है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि अब अगर हमारी ब्लड शुगर 250 के बराबर है या उससे थोड़ी सी कम है, तो क्या हमें मानना चाहिए हम डायबिटिक पेशेंट है और दवाई लेनी चाहिए? ब्लड शुगर या फास्टिंग है, पीपी? कोई सी भी अच्छा, कोई सी भी, जो ठीक। है, बिकॉज हमें एक फिगर लेके चलिए, पीपी फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बाद में आना चाहिए। ठीक है सर। 250 के बराबर या थोड़ी सी उससे कम है, 250 के आसपास है, तो क्या हमें मानना चाहिए हम डायबिटिक पेशेंट हैं और दवाई लेनी चाहिए? दवाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो आंसर यस या नो। लेनी चाहिए तो यस, नहीं लेनी चाहिए तो नो लिखेंगे। भी आज अगर मैं ट्रेडिशनल वे में बात करूं, डॉक्टर के पास जाऊं, तो वो तो जहां मेरा 125 से ऊपर फास्टिंग आता है वो तो कहते हैं यू आर डायबिटिक पर्सन नाउ। 100 से 125 उनका पैरामीटर है प्री डायबिटिक, वो वार्निंग सिग्नल देते हैं, और 125 के ऊपर कहते हैं दवाई शुरू करो। तो आप तो 250 की बात कर रहे हो, यहाँ तो 125 से ऊपर दवाई शुरू हो रही है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डायबिटिक पेशेंट मान लें और दवाई लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 250 को रखें, बट मैं कहता हूँ कि दवाई से कम करना चाहिए। नहीं तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कनेक्टेड है। सर्वे मैं सबको एक सिचुएशन देता हूँ, आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। पहली सिचुएशन, अगर ब्लड शुगर हाई है तो बीमारियां होने का रिस्क ज्यादा है। ये नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में है, लो है, तो बीमारियां होने के खतरे भी लो है, कम है। ये सेकंड क्वेश्चन। तीसरा, ब्लड शुगर हाई है तो हमें दवाई लेके जब हम कम कर लेंगे तो हमारे रिस्क भी कम हो जाएंगे। अब इन तीनों में बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। दोबारा बोलिए सर क्वेश्चन। रिपीट करता हूं, अगर ब्लड शुगर हाई है, 250 300 है, तो हमारे बीमारी होने के खतरे ज्यादा हैं। सही या गलत आप बताइएगा। ओके। दूसरा, अगर ब्लड शुगर रेंज में है तो हमें बीमारियां होने के खतरे भी कम है। सही या गलत आप बताइएगा। तीसरा, अगर ब्लड शुगर ज्यादा है और हमने दवाइयों से उसको रेंज में लेकर आ गए तो हमारे खतरे कम हो जाएंगे, बीमारियां होने के खतरे कम हो जाएंगे। सही या गलत आप बताइए। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर देने हैं। जी। ओके। अंजना खन्ना जी लिख रही हैं कि तीनों ही नो। तीनों ही नो, हाँ। 1 इज ट्रू, बिल्कुल। पहला है कि शुगर ज्यादा है तो खतरे ज्यादा हैं। दूसरा, शुगर कम है तो खतरे कम है। तीसरा, हमने शुगर कम कर ली दवाइयों के साथ तो खतरे भी कम हो गए। सेकंड क्वेश्चन मैंने टाइप कर दिया, शुगर इज लो देन रिस्क इज लो। यस। और थर्ड क्वेश्चन है, इफ वी if, ब्रिंग डाउन शुगर विद द हेल्प ऑफ हाँ मेडिटेशन तो रिस्क भी कम हो गया। जी। संजय जी कह रहे हैं 3 इज फॉल्स। ओके। थर्ड इज नॉट ट्रू। ओके। तीनों मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिए। इफ शुगर लेवल इज रिड्यूस्ड बाय मेडिसिन देन रिस्क इज लो। ओके। ओके। फर्स्ट इज ट्रू, लोगों का आंसर आया कि पहला वाला जो है वो सही है, कि पहले अगर वाला शुगर हाई है तो रिस्क हाई होगा। सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रू सही है। जवाब, सही जवाब। सेकंड है सेकंड क्वेश्चन है, शुगर लेवल लो है और रिस्क लो है। कि ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। ओके। ठीक। सेकंड एंड अब थर्ड क्वेश्चन है कि अगर बीमारी दवाई से मैंने कम कर लिया तो भी मेरा रिस्क कम है। तो थर्ड, लोगों कुछ लोग मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है, किसी ने कहा कि थर्ड राइट है, किसी कह रहे हैं कि थर्ड राइट नहीं है। वैसे ज्यादातर लोगों ने फॉल्स ही बोला है तीसरे को। कि कंफ्यूजन यही होता है कि क्यों, अगर वो कहते हैं कि अगर ये लो हो गया, हमने पहले सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि अगर ब्लड शुगर लो है तो रिस्क भी लो है, तो ब्लड वेरी शुगर तो राइट। लो हो गया। ब्लड शुगर तो लो हो गया तो हाँ। रिस्क भी लो होना चाहिए। अब इसमें कैच क्या होती है, चौथा क्वेश्चन में अब रिवील करता हूं, फिर लोगों को और क्लैरिटी हो जाएगी। अगर हमने ब्लड शुगर लो कर ली नेचुरल तरीके से, लाइफस्टाइल चेंज करके, तो हमारे खतरे कम है। ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियसली ये तो आंसर सब कहेंगे यस 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 तो अब यस। थर्ड का आंसर भी लोगों को मिल जाएगा। कारण कि ब्लड शुगर तो हमने लो कर ली है, नो डाउट, लेकिन जो दवाइयां खाई हैं, जो उनके साइड इफेक्ट्स होंगे, बिकॉज हमने पहले भी अपने सेशंस में बताया है कि दवाई का काम क्या होता है कि ब्लड में से शुगर निकाल के कहीं और डाल देना। जैसे कूड़ा पड़ा है तो उठा के कहीं अलमारी में छुपा देना, या बेड के नीचे डाल देना, या सोफे के नीचे डाल देना, तो वो जगह हमें लगता है साफ हो गई, लेकिन जहां जहां डाली है वहां सब जगह बदबू फैलेगी, पहले तो एक ही जगह थी। तो वो जो शुगर कई कई ऑर्गन में चलेगी, अब उन ऑर्गन की डिजीज हो जाएंगे, तो बीमारियां होने के खतरे तो बढ़ गए। ब्लड शुगर लो हुई दवाइयों से, लेकिन बीमारियों के खतरे बढ़ गए। ये एविडेंसेस है, प्रूव किया हुआ है, सब जर्नल्स में छपा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है सुनील जी की जो मेडिकल जर्नल में छपता है वो हमारे तक बहुत कम पहुंच पहुंचते ही पाता है। नहीं है। हमारे तक पहुंचता है जो इंडस्ट्री चाहती है, तो हमें फैक्टर्स पता लगते हैं, तो हम उसको सही मान के चलते हैं। अब मैं फिर यही कहूंगा कि हम उस डिस्प्यूट में ना जाएं कि ये सही है ये गलत है, क्योंकि वो भी फैक्ट है, वो भी मेडिकल जर्नल में छपा है, ये भी फैक्ट है, ये भी छपा है। अब ये अंदर की कहानी और होती है कि उन्होंने रिसर्च करवाई तो रिसर्च किसने फंड की, उसने अपने हिसाब से रिजल्ट्स लिए। बिकॉज देखिए,
एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि 22 नेशन की स्टडी हुई थी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। तो 22 नेशन की स्टडी के बाद उन्होंने क्या दिया कि हमने 9 नेशन की स्टडी की है कि कोलेस्ट्रॉल जहां हाई रहा वहां मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर बढ़ गई। 22 में से 9 क्यों लिए? क्योंकि बाकी जगह था कि अगर कोलेस्ट्रॉल लो था तो डेथ रेट ज्यादा था, ओ, तो उन्होंने वो हटा दिया, तो वो 9 ले लिए। तो हम बाकी के ले लेते हैं, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल लो है तो भी मर जाएंगे। तो इसको हम डिस्प्यूट में न जाए कि ये सही है वो सही। सिंपल एक चीज है, आप देखिए कि अगर कोई इंसान की डेथ हुई और देखा गया कि इसकी डेथ हुई है तो इसके बाल सफेद थे, एज जैसे हो जाती है 80-90 साल, बाल सफेद थे। अब हम करें कि बाल सफेद होते हैं तो मौत हो जाती है, ओ, तो अब इसको आप मार्केट कर सकते हैं कि बाल सफेद मत करो, मौत हो जाती है। अब बाल काले कर लो, क्या मौत नहीं आएगी? आप सिंपली सोचिए तो क्या मौत नहीं आएगी? अरे उसके फैक्टर्स में एक पार्ट, एक होता है कि डाइंग विद व्हाइट हेयर और एक डाइंग बिकॉज ऑफ व्हाइट। वाह, डाइंग विद व्हाइट हेयर तो ठीक है, कॉमन चीजें हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ तो वही कारण बन गया ना। अब उसको कारण बना के और उसको हम करें जी ये डाई ले लो, इससे बाल काले हो जाएंगे, काले हो जाएंगे तो आपकी मौत के रिस्क कम हो जाएंगे। अब जितना जितना आप मार्केट करोगे तो लोग उसको मानना शुरू कर देंगे कि हाँ ये तो बात सही है। जैसे कोलेस्ट्रॉल का चल रहा था, हाई कोलेस्ट्रॉल इज लीडिंग टू हार्ट डिजीज, तो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग ड्रग्स, स्टैटिन ड्रग्स जो कितनी जबरदस्त बिकी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताऊं कि WHO की स्टडी थी 1908 से 1980 के बीच में, ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी थी 2010 में, गूगल करके भी देख सकते हैं। देखा गया कि जब दवाइयों से कोलेस्ट्रॉल हमने कम किया तो मोर्टेलिटी रेट 47% बढ़ गया, दवाइयों से जब हमने कम किया। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि दवाइयां जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान देती हैं। अब ये भी फैक्ट है। और कम करते हैं जी, लिखते हैं जी डॉक्टर क्या करें जी, हमें क्या करना है, ये भी है। तो हम क्या करें, हम लाइफस्टाइल हैबिट्स में वो चेंजेस लाएं विद द नॉलेज एंड एजुकेशन कि हमें वहां तक सोचना ही ना पड़े, हमारा वो लेवल हाई ना जाए और नेचुरल तरीके से वो कंट्रोल रहे। सिंपल सी चीज होती है कि हम अगर नेचुरल तरीके से कम करेंगे तो मच बेटर है। तो हमें फिर इस डिस्प्यूट में भी नहीं जाना। हम ये नहीं कहते ये गलत हम्म। वो सही, दोनों फैक्ट हैं, दोनों छपे हुए हैं। मेडिकल जर्नल में ये छपा हुआ है और ये जो है ये नॉर्मली छपा हुआ है, तो हमें मालूम है। तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, कल को कोई कहे जी नहीं जी इसमें ये है इसमें वो है, नहीं। हम ये कहते हैं कि आप वो नॉलेज लो, एजुकेशन लो, जिससे आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ बिताओ, हेल्दी तरीके से बिताओ, आपके लेवल्स भी सब फिट हो। और जिन जिन लोगों ने इससे नॉलेज ली हम लोगों से, आज वो वाउचेफ करते हैं, कसम खा के बोलते हैं कि हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं कि अब हमें कोई दवाई की जरूरत भी नहीं। सो बड़े सारे मिथ्स ब्रेक होंगे इस प्रोग्राम में, बड़े सारे नए फैक्ट्स पता लगेंगे। मतलब जब मैं रिसर्च कर रहा था और इस प्रोग्राम को तैयार कर रहा था, कितनी नई चीजें तो मुझे ही पता लगी, मुझे ही पता लगी। मतलब एक छोटा सा मैं एग्जांपल लोगों को बता देता हूँ कि हम अच्छी चीजों की बात कर रहे हैं कि सब्जी और फ्रूट हमें खाना चाहिए, सब खाते हैं। कुछ वेजिटेबल होते हैं जिनको बोलते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल। ये मैं एक टिप दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ी सी काम आएगी कि एक टिप भी दे देनी चाहिए कि आज का एक प्रसाद भी मिल जाए ना हमारे सेशन का। सो आई बिलीव टाइम भी हुआ है। जी। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स मतलब जैसे गोभी है, बंद गोभी है, ब्रोकली है, ये जो चीजें हैं। तो मैंने कई लोगों से पूछा भी आप ये खाते हो? बोले जी हाँ खाते हैं, सब्जी बनाते हैं। मैंने कैसे बनाते हैं? बोली बनाने क्या, काटा और अपना सब्जी बनाई, वो कर लिया। अब क्रूसीफेरस के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ, गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली जितनी भी है, इनको जब आप काट देंगे तो कम से कम 40 मिनट के लिए छोड़ दें। क्योंकि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो हमें बेनिफिट दे सकता है, वो जब हवा के कांटेक्ट में आएगा कटने के बाद 40 मिनट में वो एक्टिवेट होता है। उसके बाद आप उसकी सब्जी बना के खा लेंगे, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज 40 मिनट से पहले बना ली तो वो एक्टिवेटेड नहीं होता है। अब 40 मिनट कोई भी नहीं रखता होगा, आई एम श्योर, कि काटी और फटाफट बना दी। तो इस तरह की चीजें आपको और जानने को मिलेंगी इस प्रोग्राम में, छोटी छोटी चीजें जो डे टू डे लाइफ में हमें बेनिफिट दे सकती हैं। तो अब कभी भी आप ये बनाए तो आप 40 मिनट के लिए इस तरह से प्लानिंग करेंगे, 40 मिनट के लिए छोड़नी है, तो उसका जो इंग्रेडिएंट है जिसने हमें बेनिफिट देना वो फिर एक्टिवेटेड हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस प्रोग्राम में और आपको पता लगने वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड रवि जी, ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोग्राम। और कुछ लोग अगर नए हैं तो दे वुड लाइक टू नो हाउ टू ज्वाइन द प्रोग्राम। तो 5 फरवरी संडे से ये प्रोग्राम का फर्स्ट सेशन शुरू होगा, और एवरी संडे 12 से 1 हम ये सेशन रखेंगे।
which will be having some part for question answers also, उस content से related. So it will be very informative and interactive session also. और obviously there is energy exchange for everything. तो ये जब हम प्रोग्राम डिजाइन कर रहे थे, से पहले बता इसमें जो मॉड्यूल्स होंगे थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं जिससे लोगों को आइडिया हो। थोड़ा सा मैं इसको बता दूं, तब तक लोग डिसाइड करेंगे, फिर आप मॉड्यूल्स बताइएगा ताकि क्या कंटेंट रहेगा जी। तो जब हम इसका पूरे प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे थे तो हमने एक चीज से शुरुआत की थी कि इसका जो एनर्जी एक्सचेंज इतना कम रखें कि लोगों को पैसे के लिए ना सोचना पड़े अपनी हेल्थ के नॉलेज लेने के लिए। जैसे होता है ना अभी, अच्छा इतना महंगा है फिर रहने दे, वो महंगा वर्ड काटना था हमने। बहुत हमारा इसको चला भी कैसे इसको कम से कम रखा जाए जिससे कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो मोस्ट ऑफ यू नो द प्राइस, द एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस सेशन इज सो मिनिमल कि आप एक किसी की पड़ोसी की शादी में भी जाते हो इतना का सगन डाल के आ जाते हो। जस्ट 2100 रुपीज फॉर टुडे। एक्चुअल प्राइस 3100 है, बट हमने फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए 2100 का एक इनिशियल अर्ली बर्ड ऑफर रखा हुआ है। तो आई एम जस्ट सेंडिंग द डिटेल एट एवरीवन। मैंने आपको डाल दिया है, रेजर पे का लिंक डाल दिया है। अगर आपको लगता है 1% भी आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, और आप अपनी फैमिली की हेल्थ की नॉलेज लेने के लिए 2100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जरूर आप आइएगा। अगर आपको लगता है भी भगवान के दिया सब कुछ है, मैं वैसे फिट रहूंगा, देन डोंट ज्वाइन। वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू ज्वाइन फॉर टू पे 2100। इफ यू पे देन यू विल अटेंड। जब आप अटेंड करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो आप, हम जैसे जैसे आई एम 56, माई बॉडी एज इज 41 ईयर्स, टेल मी क्या प्राइस पे करेंगे आप इस चीज का। एक बंदा जिसकी दवाइयां बंद हो चुकी हो ब्लड प्रेशर की, जिसको एलर्जी 4-4 साल तो धक्के खाता रहा बंदा, कितने डॉक्टरों की फीसें, कितने 16,000 रुपए का तो मैंने टेस्ट कराया था। कैन यू इमेजिन 16,000 रुपए का कि कौन कौन से फूड से मुझे एलर्जी हो सकती है, बताइए आप। एंड आई डिड नॉट ब्लिंक माई आई फॉर अ सेकेंड बिकॉज आई वाज सो मच, मतलब इतना परेशान था मैं कि हर दूसरे दिन शाम को इतनी जबरदस्त खुजली होती थी, मैं पागल हो जाता था। मुझे टैबलेट पर्स में रख के चलनी पड़ती थी अपनी। एंड टुडे आई एम, मतलब स्ट्रेस फ्री टोटली, है ही नहीं प्रॉब्लम मुझे अब। तो क्या कीमत लगाएंगे उस चीज की। सो आई विल चैलेंज एवरीवन, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। दिस इज द पीनट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन योर हेल्थ। और अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो 5 फरवरी से आपको इन्विटेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे और आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के इसको देखें, आपको बेनिफिट मिलेगा। अब रवि जी थोड़ा सा आप बताएं मुझे क्या कंटेंट आप शेयर करेंगे, मॉड्यूल्स क्या रहेंगे हमारे, मोटा मोटा आइडिया है। जैसे हार्ट डिजीज का सबसे पहला जो हमारा होगा चैप्टर वो होगा हार्ट डिजीज के ऊपर, कि हार्ट डिजीज एग्जैक्टली में होती क्यों है और कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हो गई है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, मतलब इमरजेंसी में भी क्या करना चाहिए वो भी इसमें बताया जाएगा। बिकॉज हार्ट डिजीज के पेशेंट को कहा जाता है कि सॉर्बिट्रेट नाम की टेबलेट अपनी जेब में रखा करो, कभी भी हो तो उसकी, तो ये कोई कह रहा है म्यूट हो गए हो, आई थिंक म्यूट तो नहीं है। नहीं आवाज आ रही है सर। तो इमरजेंसी हो गई, सॉर्बिट्रेट नहीं है, अटैक पड़ गया, क्या करें, तो वो भी बताएंगे कि उसी समय आप क्या करो कि जो आपको उस समय उस कंडीशन से बाहर निकाल जाए जब तक आप हॉस्पिटल भी जाओ। क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने में कहीं भी आप हो कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है। आप कहीं बुलाएंगे, जाएंगे, नीचे उतरे, बाहर निकले, ट्रैफिक, ये वो सॉर्बिट्रेट इसलिए होते हैं कि इमीडिएट आप उसको, आपको रिलीफ मिले ताकि फिर मेडिकल एड मिल सके। अगर वो भी नहीं है तो क्या करें, तो भी उसका सोल्यूशन होता है। तो इस तरह की चीजें भी बताई जाएंगी। फिर उसको रिवर्स कैसे कम करना है, रिवर्स कैसे करना है वो तो बताया ही जाएगा, कैसे आप उन दवाइयों से बाहर आ सकते हो। तो पहला जो होगा हमारा हार्ट डिजीज का होगा। फिर उसके बाद वो सब बीमारियां कवर की जाएंगी जिनकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, यानी वक्त से पहले हमें लगता है कि अभी तो उम्र भी नहीं थी और वो हो गई बीमारी की वजह से। तो मतलब नेचुरल रीजन हो डेथ के वो एक अलग फैक्टर है, क्योंकि सबने मरना ही है। लेकिन बीमारी की वजह से मरना और तिल तिल के मरना और एड़िया रगड़ के मरना, बिस्तर पे मरना, वो एक बड़ी दुखदाई वाली कंडीशन होती है। सो ब्लड प्रेशर को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, किडनी डिजीज कैसे
हमें परेशान करती है, हम कैसे इससे बचें। और इसके बाद लंग की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं आजकल, अब सुनने आता है अब नया वायरस आ गया, ये आ गया। कैसे आप कंफर्टेबली अपनी बॉडी को इतनी स्ट्रांग बना लें, इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर लें कि कोई भी वायरस आए आपको कोई फर्क ना पड़े, और अगर आए तो 1 दिन में 2 दिन में बिना दवाई के कैसे ठीक हो सकते हैं। कोई भी वायरस हो, वायरस इज अ वायरस, तो ये खतरा है, ये वो है, ये सब हम सुनते रहते हैं। ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं, अपनी अपनी जो शील्ड है ना, किलेबंदी मजबूत कर लो, तो कहीं से भी कोई अटैक करे हमारा किला मजबूत है। तो जितनी भी ये बीमारियां होंगी, अरिथ्राइटिस वगैरह, ये सब है जो हमें परेशान करती हैं, तो कैसे हम इनको प्रिवेंट करें और कैसे इनसे रिवर्स भी करें, अगर पॉसिबल अगर हो गई है तो पहला जो हमारा होगा 5 तारीख को, दैट विल बी ऑन हार्ट डिजीज। और उसमें आपको बहुत सारी रेवल्यूशंस मिलेंगी, क्या क्या चीजें करने से लेने से हम अपने हार्ट को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकते हैं, जिससे वो पूरी उम्र बहुत अच्छी तरह से काम कर सके। ओके, तो मतलब जैसे टीवी में सीरियल आता है कि नेक्स्ट एपिसोड का टीजर फिर 5 अगस्त को पता लगेगा कि उससे 12 तारीख के सेशन में क्या रिवील होगा। ये बहुत बढ़िया तरीका लगाया आपने। सस्पेंस बना के रखेंगे। ओके, सो अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो आप चैट बॉक्स पे हमें डाल सकते हैं। वी हैव फ्यू मिनट्स इन आवर हैंड। In the meantime, Manju ji wanted to share some of her experiences. Manju ji, can you come live? We would like to add you. कि उनको क्या बेनिफिट्स मिले हैं। यस मंजू जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सुनील जानती हूँ और मैं इनको फॉलो भी कर रही हूँ, रवि जी को। तो मेरा मन किया कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ सबके साथ। सबसे पहले जब मैं रवि जी से नहीं मिली थी तो मुझे इतनी ओबीज थी, इतने हेल्थ इश्यूज थे। मतलब आज से 16-20 साल पहले हमारे घर से उस टाइम हमारे फैमिली डॉक्टर थे और 10,000 रुपए महीने का हमारे घर से जाता था उस टाइम। दवाइयों मेरे का, हस्बैंड डॉक्टरों का। दवाइयों का, डॉक्टरों का। और मेरे हस्बैंड बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो बच्चे छोटे होते थे। मदर इन लॉ की 16 मेडिसिन थी और उनका बेड स्वेटिंग रहती थी, बहुत स्मेली रूम रहता था, बहुत हेल्थ इश्यूज थे। और मैं भी बहुत हर समय चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मतलब ऐसे थे जैसे घर के अंदर माहौल ही खराब रहता था। हस्बैंड आते थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, तो हर इंसान एक दूसरे से गुस्से में ही बात करता था। और इतना बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज, नी जॉइंट पेन तो बहुत सीवियर था मेरा। एंड करते करते आज हमारे घर में कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है डॉक्टर की। हम भूल चुके हैं, टचवुड, उस डॉक्टर का याद ही नहीं है इतने सालों से। मेरी मदर इन लॉ, शी पास्ड अवे लास्ट 4 years बैक। और वो चलते फिरते गई हैं, हमें डॉक्टर तक नहीं बुलाना पड़ा। उनका वक्त आया था एट द एज ऑफ 84 years। और कोई मेडिसिन नहीं थी उनकी। उनके काफी सालों से मेडिसिन बंद हो चुकी थी। सिर्फ एक एज के हिसाब से, जैसे इंसान अपनी गैस की दवाई ले ली क्योंकि बैठी रहती थी वो, या एक माइंड सेटिस्फेक्शन होती है कि मुझे बीपी की दवाई खानी है, लाइक दैट। बट कोई वो बीमारी नहीं थी कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े उनके लिए। और आज अगर मैं बताऊं तो आई एम 60, मैं 60 years की हो चुकी हूँ। और मेरे दोनों बच्चे, 36 years का बेटा है, 32 years की डॉटर है, 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है। बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट। और इसी प्रोग्राम के थ्रू मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बनी और मैं अब काफी लोगों को हेल्प कर रही हूँ। और जो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाली हूँ कि जब मैं इस प्रोग्राम को लेके एक डॉक्टर से मिली, कि उनको मैंने कहा चलो हम उनको अपने प्रोग्राम से कनेक्ट करें। तो मैं, बहुत सीनियर डॉक्टर रिटायर्ड थे गुड़गांव में, और जब मैंने उनको अपना प्रेजेंटेशन दिया और हेल्थ के बारे में बताया कि इस तरह से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स भी हमारे साथ कनेक्ट हो। तो उस डॉक्टर से मैंने पूछा कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम। तो उन्होंने मुझे बताया, स्माइल दे के बोला, कहते हैं मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम लगा मुझे कि मैं अपने लिए इसको फॉलो कर सकता हूँ। बट मैडम आप क्यों मेरी प्रैक्टिस बंद करवाने में लगी हुई है। उन्होंने मुझे लिटरली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि भी आप मेरी, अगर मैंने ये प्रोग्राम अपने पेशेंट को देना स्टार्ट कर दिया तो मेरी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी, कि मेरे पास पेशेंट नहीं आएंगे। तो आई वाज शॉक्ड कि मैंने कहा देखो अगर डॉक्टर की थिंकिंग क्या है, अगर हम आज देखें तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज तो इतनी अच्छी है कि हम एक डॉक्टर की फीस तो कितना पैसा दे आते हैं हम डॉक्टर्स को,
और मुझे ये लगा कि यही एक ऐसा प्रोग्राम है, हम कितने लोगों की जिंदगियां बचा बता सकते हैं। सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक चीज और सीखी, चीज कि अगर मेरे को कोई चीज पता है तो कहते हैं अगर मैं किसी को नहीं बता रही हूँ तो इट मीन्स जितने लोगों को नहीं बताया तो उतने लोगों का मैंने मर्डर किया, मैंने अवेयरनेस नहीं दी। अगर मेरे पास अवेयरनेस है तो विदाउट एनी लालच के ग्रीडीनेस, मुझे इस अवेयरनेस को स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। तो मुझे आपका ये चीज बहुत अच्छी लगी कि इतने कम पैसों में आप इतनी बड़ी नॉलेज दे रहे हैं कि इंसान खुद ही डॉक्टर बन जाए। कितने पैसे बचेंगे डॉक्टर के पास जाने के? मतलब ये तो मेरे को शॉक था। मुझे लग रहा था कि कहीं आपकी 11,000 या 21,000 या 31,000 फीस होगी, और आपने मुझे भी नहीं बताया था। जैसे मेरे को लगता था कि शायद हम लोग एज ए टीम के साथ कनेक्टेड हैं, जी। तो आपने कहा था आपको शॉक लगेगा हमारी सुनकर, तो मेरे मन में यही था कि शायद 31,000 21,000 या इस टाइप से। तो मैं उसके लिए भी रेडी थी कि हम एक कोर्स करने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये तो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। तो 2100 तो आजकल शगन डालने में भी समटाइम्स शर्म कई आती जगह है। पे हेजिटेशन होती है कि अपने स्टेटस के हिसाब से कम 5100 तो जरूर डालने हैं हमने, सही कहा बिल्कुल आपने। है ना। तो 2100 भी आज की 1100 तो दूर ही हो गया, अब तो हाँ, 2100 11 तो एक नॉर्मल उसमें आ गया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि जी जी। तो ऐसे लगते हैं जैसे एक गॉड है हमारे गॉड साथ, हमारे लिए, नो जो डाउट अबाउट इट, हमें नो डाउट। गॉड सेंट डॉक्टर। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो मच कि थैंक यू मेरे मधु गूज जी। बम्स होते हैं जब मैं इस प्रोग्राम्स के बारे में बताती हूँ। तो थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Okay, Ravi ji, so we are the fag end, or the time is asking us to complete the session. तो the ball is in their court now. जो लोग decide कर चुके हैं, जो आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर हमें भेजिएगा, so that we can add your name in the list of the, जो आपको स्पेशल लिंक मिलेगा इस मीटिंग के लिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर छेड़ा हुआ है, तो आप उसमें डाला हुआ मैंने छोड़ दिया उसका नंबर अपना 9958777295। आप मुझे चैट करिए, बिकॉज अनआइडेंटिफाइड नंबर्स हम यूजली अटेंड नहीं करते हैं। तो अंजू जी ने हैंड रेस किया है, देखते हैं अंजू जी क्या कहना चाहती हैं। यस अंजू जी। हेलो जी, हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। भैया, मेरे को एक चीज पूछनी थी जो मेरे माइंड में पिछले हफ्ते से बहुत ज्यादा चल रही है। एक्चुअली पिछले एक महीने में मुझे 2-3 बार जो है ना हार्ट में एक ऐसे जर्क जैसा फील हुआ था। एंड हफ्ता 10 दिन पहले जो हुआ वो काफी सीवियर था, और मैं उस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रही थी और मुझे घर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो नेक्स्ट डे मैं स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट गई चेकअप कराने के लिए। एंड मैंने डॉक्टर को बताया कि भी हमारी फैमिली में भी इस तरह से होके भी चुका है। तो ही सेड के देन इट इज अ सीरियस मैटर, क्योंकि उस वक्त उसको भी नहीं पता था ये, और मुझे भी जो है इस तरह से फील हो रहा है। तो मेरी एंजियोग्राफी की गई। सो एंजियोग्राफी में हार्ट सिचुएशन डॉक्टर ने मुझे बताया बिल्कुल परफेक्ट है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह का। बट बिकॉज मेरा बीपी जो है काफी टाइम से ऑलमोस्ट 4-5 साल से मेरे को बीपी का प्रॉब्लम है। तो मैं इस डिलेमा में हूँ कि अगर मेरी हार्ट एकदम परफेक्ट काम कर रहा है तो मुझे बीपी का प्रॉब्लम क्यों है। एंड मैंने भी लास्ट मंथ अपने टेस्ट कराए थे, थोड़ा उसमें कोलेस्ट्रॉल भी आया था। तो मेरे को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हार्ट ठीक काम कर रहा है, एंजियोग्राफी में बिल्कुल ठीक आया है, तो मुझे बीपी का प्रॉब्लम क्यों है, और कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा हाई आया है। तो ये सब चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रही है? आप खुद आंसर देंगे, अभी रवि जी ने इसका आंसर दिया था, तो सोचिए। मुझे आज के मुझे सेशन में ही इसका आंसर मिला हमें। हाँ, मैंने इसीलिए अपना हैंड रेज क्या किया आंसर मिला, कि आंसर क्या मिला आपको? रवि जी ने जो बताया, हाँ, कि और भी चीजें जो कनेक्टेड हैं वो फर्दर हार्ट के बाहर भी जो हमारी और ऑर्गन्स हैं जो वो करती हैं। सो मतलब आई वुड लव टू लर्न दिस इन डिटेल्स। यस, एंड मुझे अगर मेरी हार्ट तो ठीक चल रहा है, चलो ना, एंजियोग्राफी से वो क्लियर हो गया, बट कॉन्फिडेंस आ सपोज गया, चलो हाँ। हाँ वो एक पर रिलैक्स हो प्रॉब्लम तो गया, है ना। बट प्रॉब्लम इज है। स्टिल एग्जिस्टिंग। अब मुझे वहां से अपना ये बीपी कोलेस्ट्रॉल ये सब आई मीन वो सब हटाना है। सो आई वांट टू लर्न ऑल दिस इन डिटेल्स, क्योंकि मैं एक हफ्ते से सोचूंगी मुझे दोबारा उस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ये समझने के लिए कि हार्ट अगर ठीक चल, क्योंकि वो तो एंजियोग्राफी रूम में मुझे बोल के चले गए कि मैम हार्ट इज परफेक्ट,
हम उस तरफ से बिल्कुल क्लियर है, और उसके बाद वो मुझसे दोबारा मिलने भी नहीं आए। दो आई वाज एडमिट देयर फॉर 2 days। सो हाँ, तो मुझे लग रहा था मुझे अब दोबारा जाना पड़ेगा उनसे ये समझने के लिए कि हार्ट तो ठीक है, तो बाकी ये सारी चीजें क्या चल रहा है फिर, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट मी, यू नो। सो थैंक यू सो मच रवि जी फॉर रिवीलिंग दिस कि हार्ट ठीक होने के बावजूद भी बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जो बीपी और कोलेस्ट्रॉल से मतलब रिलेट करती हैं, और हमें पता ही नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं आपसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता हूँ। हमने किसी को काफी साल पहले चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम किसी के साथ शेयर किया था, और वो माइंडसेट थी कि आई नो इट ऑल, जैसे होता है ना, आई नो इट ऑल, मुझे सब पता है ये सब। बिकॉज जो रवि जी बता रहे हैं ना कि जो उन्होंने सुना था, जो डॉक्टर सो कॉल्ड फैक्ट्स जो सुने थे, ही वाज बिलीविंग इन दोज। वो कहते हैं इन चीजों से कुछ नहीं होता जी, ये कहने की बात है। ठीक है जी। 15 दिन बाद उन्होंने स्पेशल हमें मतलब मैं तो नहीं, मेरे जो फ्रेंड थे वहां पे, उनको बुलाया और कहते जी बेडरूम में आओ, ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। और वो कहते हैं जी, और जिस दिन हम मिलने गए थे उनको, तो उन्होंने पूरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखाई कि सारी रिपोर्ट्स पैरामीटर्स ठीक हैं, टीएमटी वगैरह सब कुछ ठीक था। और उसने हमें रूम में बुलाया एंड ही वाज लाइंग ऑन द बेड, और वो कह रहा है कि जी मुझे एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए, मेरी सारी रिपोर्टें ठीक थी जब आप मेरे से मिले थे, 2 दिन बाद मुझे सीवियर हार्ट अटैक आ गया। Oh my God. और मेरे स्टंट डले हैं और मैं तो मरते मरते बचा हूं। और अब आप मुझे आज तक डॉक्टर इसका जवाब नहीं दे पाए कि जब मेरी रिपोर्टें सारी ठीक हैं तो मुझे हार्ट अटैक क्यों आया। जी। ये आंसर सीखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको, ये नॉलेज मिलेगी, ताकि आप उन चीजों को पहले से ही कवर अप करके चलें, सिर्फ रिपोर्टों पे डिपेंडेंट ना रहें हम लोग। बड़ा छोटी सी चीज है, रिपोर्ट में कैल्शियम लेवल ठीक आया जी मेरा, अरे ब्लड में तो कैल्शियम बोन्स में से वो खींच के अपना लेवल पूरा कर ही रहा है, लेकिन बोन्स में तो कम हो रहा है ना। आप क्यों वेट कर रहे हो जी, मेरा ब्लड में कम आने का मतलब है बोन्स में तो खाली खाली हो चुके हैं मेरे एक किस्म से। तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9 जो कहावत है कि क्यों बीमारी की वेट करें, हम प्रिवेंशन में क्यों ना फोकस करें। इसका पर्पस यही है इस एजुकेशन का कि इतनी नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए कि छोटी मोटी चीजें तो अपने लेवल पे हैंडल करें, अनलेस अनटिल कोई एक्सटर्नल इंजरी या कोई बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट है, देन वी नीड मेडिकल सपोर्ट, नो डाउट अबाउट इट। बट बाकी चीजों को हम क्यों नहीं अपने घर में ठीक कर सकते हैं। मुझे उन्होंने मुझे जो बोला वो ये बोला कि मैम आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है किसी चीज ये का तो बड़ा माइंड पे, और कॉमन वो आंसर आपके है, हार्ट पे आपको है। साइकोलॉजिकल है, स्ट्रेस है, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगी क्या क्या हाँ, एंड इन को फैक्ट दे मिलती है। गाइडेड मी टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट। हाँ बस, तो let us वो conclude because we are running over time. I know a lot of questions are there, so रवि जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर तो प्लीज कंक्लूड करें। नहीं, मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अंजू जी जो कह रही है मैं समझ रहा हूँ, और ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए मैं अंजू जी को ही सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करें। आप मत सोचे कि मेरी मम्मी को था तो मेरे होने के भी चांसेस हैं, नेवर बिलीव इट, बिकॉज आज प्रूव हो चुका है कि जेनेटिक एनवायरनमेंट चेंज करो तो हमारी वो भी चीजें ठीक हो जाती हैं। सबसे पहले आप देखो कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। उसके बाद जो जो एजुकेशन आपको मिलेगी, जो आप उसको लेके इम्प्लीमेंट करेंगे, यू विल फील कि अरे ये तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद आप ही रिलैक्स होंगे और आप ही लोगों को गाइड करेंगे कि अरे कुछ नहीं है, सब ठीक हो सकता है। सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। नहीं, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स को तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं, इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं अंजू, थोड़ा सा टाइम की पॉजिटिव है जी जी बिकॉज जी वी जी। ऑलरेडी बिहाइंड ओवर या द टाइम। So thank you for asking this question because I'm sure a lot of people will get a lot of insight because of this question of Anju ji. So Ravi ji, thank you very much for enlightening all of us and we are eagerly looking forward to this program. और एक और मैं आपको सीक्रेट बताया तो हर सेशन में एंड में आपको टिप ऑफ द वीक मिलेगी, एक प्रैक्टिकल टिप ऑफ द वीक। तो पूरा प्रोग्राम स्टार्टिंग से अटेंड करें और अटेंड इट लाइक अ कोच, लाइक नॉट लाइक अ स्टूडेंट, एक टीचर की तरह प्रोग्राम से अटेंड करिए सारे, कि मुझे आगे सिखाना है। तो आपके कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगी। You learn the most when you teach. How many of you heard this statement? So if you learn for the sake of teaching, you will learn it in depth. और हमारा एम है, हमने तो किसी को इनवाइट किया है कि आप अगर हेल्थ कोच बनना चाहते हैं, वी आर मोर देन हैप्पी टू कोच एंड गाइड यू। आप आओ तो सही, नॉलेज लो,
आप हेल्थ कोच बन सकते हो. So a lot of things are there to share. We are so excited and thrilled. So 5 फरवरी 12 से 1 एक स्टार डाला होता है TNC, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. तो इसमें हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट टू चेंज, बिकॉज अभी बीच में टाइम है हमारे पास और कुछ हमारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस चल रहे हैं. 0.1% हो सकता है हमें कुछ इधर उधर करना पड़ेगा, बट वी विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस. एज ऑफ नाउ 5 फरवरी संडे 11:45 वी आर मीटिंग. सो दैट, और कागज पेन लेके बैठिएगा, ठीक 12 बजे हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. सो विद दिस वी कंक्लूड टुडे सेशन. एंजॉय योर 26th ऑफ जनवरी, रिपब्लिक डे. फैमिली के साथ एंजॉय करें, खूब मस्ती करें. See you all. Bye bye. Have a great day. Thank you, Ravi ji. Thank you very much. Thank you, sir.